अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ्रॉम जूनियर्स टीम और आज मेरा टॉपिक है ब्लू बुक। ये ब्लू बुक प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि इस ब्लू बुक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें बच्चों के लिए कि बच्चे ईजीली इसको पिक कर सकें। तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी गाइड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के बता रही हूँ कि बच्चे को हम ब्लू बुक कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, ब्लू बुक करवाने से पहले मैं हमेशा अपने मेंबर्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आप लोग अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्सेट करें। जितना आप बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्सेट करेंगे उतना ही बच्चे इजीली ब्लू बुक भी कर सकेंगे। ये नहीं कि आपने ब्लू बुक लेके बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्सेशन की और बस बात ख़त्म। ना बच्चे उसको माइंड में रख पाएंगे, मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे, ना ही वो उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। अच्छा जी, अब दूसरा मैंने स्टार्ट कर रही हूँ। द फर्स्ट चैप्टर इज इट्स टाइम टू वेक अप। इट्स टाइम टू वेक अप। अच्छा, अब इसमें जितनी भी विकैबलरी आएगी या जितने भी आप सेंटेंसेस बच्चे से पूछेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स, अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब आप डेली रूटीन लाइफ में उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें प्रैक्टिकली। आप सुबह बच्चे से जब आप बच्चों को उठाते हैं तो आप उसी टाइम वही सवाल पूछें जो आपने आज बच्चों को बुक में करवाए हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे से बच्चे का माइंड में बहुत ये फिक्स हो जाएंगी कि ये चीज़ें, और बच्चे का रट्टा नहीं होगा। रट्टा नहीं करवाना है आपको, बस ये ध्यान में करना है कि रट्टाफिकेशन नहीं करवानी है, बच्चे से कॉन्वर्जेशन करवानी है। उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ब्लू बुक के अलावा अगर कोई भी पिक्चर आ जाए तो बच्चा उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले है हमारी यहाँ पर विकैबलरी। बीट्स, कर्टन्स, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक और वॉल क्लॉक का डिफरेंस बच्चों को पता होना चाहिए। अलार्म क्लॉक, टिश्यू, टिश्यू, कॉट, पिलो, बेड, मैट्रेस, बेडशीट, बेड स्प्रेड। बच्चे अक्सर इसको ब्लैंकेट कहते हैं, बट इट्स बेड स्प्रेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेड स्प्रेड एंड ब्लैंकेट। दिस इज ब्लैंकेट, दिस इज टेबल लैम्प, वार्डरोब, कबर्ड भी सिखा सकते हैं आप, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, नाइट ड्रेस, पिजामास, रग, पोस्टर, फैन, chest of drawers, chest of drawers. What is she doing? Stretching, stretching. हर इस ब्लू बुक के हर चैप्टर में आपको एक्शन वर्ड्स भी मिलेंगे और प्रपोजिशंस भी मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं अपने प्लानर्स में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ वो प्रपोजिशंस होते हैं। अब आपको प्रपोजिशंस को भी इस बुक में इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन वर्ड्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हर चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी हो रही है, ग्रामर भी आ रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सब कुछ इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पिक्चर के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछना है, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पिक्चर? व्हाट इज द पिक्चर अबाउट? दिस पिक्चर इज अबाउट द बेडरूम। दिस पिक्चर इज अबाउट द बेडरूम। एट व्हाट टाइम इज इट? It's time to wake up. It's time to wake up. What is mother doing? She is drawing the curtains. What is father doing? He is sleeping. What is baby doing? The baby wants to get out of his cot. Where is the baby? He is in the cot and he wants to get out of the cot. What is she doing? She is stretching. She is stretching. Okay, and then अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आप लोग नोट करेंगे तो मैं ये सुजैन, डेविड, ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही। अब कुछ स्कूल्स में इन वर्ड्स को यूज़ करवाया जाता है, लेकिन हम जूनियर्स में इसको इनकरेज नहीं करते। मैं प्रोनाउंस यूज़ कर रही हूँ। मैं गर्ल्स के लिए शी यूज़ कर रही हूँ, बॉयज़ के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमने अपने प्लानर्स में प्रपोजिशंस के साथ प्रोनाउंस भी बच्चों को सिखा दिए थे कि बॉयज़ के लिए ही यूज़ होगा, गर्ल्स के लिए शी यूज़ होगा। सिंपली मैं प्रोनाउंस यूज़ करते हुए इस चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ। अब हमने सबसे पहले बता दिया कि
पिक्चर कहाँ की है और उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अब हम इसके बाद के टॉपिक पे आएंगे। हाउ मेनी टॉयज कैन यू सी इन दिस पिक्चर? आई कैन सी अ टेडी बियर, आई कैन सी अ फुटबॉल, I can see a robot, I can see a toy car. There is a puppet and where is the alarm clock? The alarm clock is on the side table. What else can you see on the side table? A lamp. A lamp. What is next to the tissue box? A fan. A fan is next to the tissue box. Where is the fan? The fan is on the chest of drawers. The fan is on the chest of drawers. अगर आप लोगों ने नोट किया होगा हमने दो prepositions यूज कर लिए हैं, यहाँ पे on, यहाँ पे in. अच्छा, अब where is the football? The football is under the bedspread. The football is under the bedspread. हमने यहाँ पे थर्ड preposition यूज कर लिया under. ओके, where is the comb? The comb is on the dressing table. The comb is on the dressing table. What is on the wall? Poster. The poster is on the wall. आपको इनकरेज करना है फुल सेंटेंसेस पे, बच्चे को फुल सेंटेंसेस में आंसर देना है। लेकिन अगर बच्चा स्टार्ट में ना दे पाए तो एटलीस्ट आपको ब्लू बुक तो स्टार्ट करा देनी है, इंट्रोडक्शन तो दे देना है, और आप जितना इनकरेज करेंगी तो बच्चा एब्जॉर्ब कर ही लेगा फुल सेंटेंसेस में आंसर करना। अच्छा, अब हमने अबाउट ऑब्जेक्ट्स भी पूछ लिया है, हमने कैरेक्टर्स भी पूछ लिए हैं। अब आप इससे अलग हट के कुछ सवाल पूछें इसी टॉपिक से रिलेटेड but different, like is this room messy or clean? Is this room messy or clean room? This is a messy room. Okay, do you clean your bedroom? If yes, then how? At what time do you wake up? At what time do you wake up? Okay, can you tell me any two nouns from this picture? नाउन्स का कॉन्सेप्ट हमने प्लानर्स में काफ़ी आगे जाके दिया है, लेकिन अब चूंकि बच्चों को नाउन्स आ चुके हैं तो अब आप ये क्वेश्चन इस बुक से पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। अगर नाउन्स का कॉन्सेप्ट आपने नहीं दिया हुआ तो नो इशू, अभी ये क्वेश्चन ना पूछें। हाउ मेनी नाउन्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर? टेल मी एनी टू नाउन्स। ओके, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो मुझे इसका फीडबैक दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप इसके मज़ीद चैप्टर्स के लिए हमारी और मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए जिसमें हम वीडियो बना सकें। थैंक यू।